अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ सऊदी अरब के शहर अल हसा के मुज़ाफ़ात में। अल हसा जो है ये तारीख़ में क़ब्ल तारीख़ एक मकाम था जहाँ पर नखलिस्तान था। नखलिस्तान कहते हैं जहाँ पर पानी मौजूद हो और सहरा के अंदर दरख्त उगे हुए हों, बागात हों। यहाँ पर खजूरों के बेतहाशा लातादाद बागात हैं। अल हसा की हिस्ट्री क्या है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि बिफ़ोर इस्लाम, बल्कि बिफ़ोर बिफ़ोर तारीख़ का मतलब है कि जब इंसान ने लिखना सीख लिया था और तारीख़ को कंपाइल करने का फ़न अभी ईजाद नहीं हुआ था, या कलम से तारीख़ को रकम करने का अभी फ़न ईजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लोज़ करके पहाड़ों को दिखाएं जी, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे एक शहर है जिसका नाम है अल हसा, और बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे कमो बेश 10 से 15 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मस्जिद है और इस मस्जिद को मस्जिद जवासा भी कहते हैं और जवाता भी कहते हैं। ये वो मस्जिद है जो आपने शायद इससे पहले ना देखी हो, जहाँ पर जुम्मा की नमाज़ फ़र्ज़ होने के बाद इस इलाका में जो जुम्मा की नमाज़ अदा की गई थी, इस मस्जिद में की गई थी। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आए सिर्फ ये सामने जो देख रहे हैं ये मस्जिद है। इस मस्जिद को मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, करीब जाके दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी, जो हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से लगाया गया है। ये इलाका मदीना और मक्का से हज़ारों किलोमीटर दूर है और मैं इस वक्त अल जबेल से तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अब्दुल कैस, ये अब्दुल कैस एक कबीला भी था। उन्होंने बाद में इसको 7वीं जो साल था हिजरत का, उसके बाद तामीर किया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जुम्मा पढ़ा गया। जुम्मा कैसे पढ़ा गया कि जब यहाँ पर लोगों को पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर के बाद जब कसद किया मस्जिद नबवी का, तो रास्ते में एक कबीला आया और उन्होंने इस्लाम कबूल करने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें ये इज़्ज़त बख्शें कि यहाँ पर नमाज़ अदा की जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी। तो मस्जिद जुम्मा भी मैं आपको दिखाऊँगा जब हम उस तरफ जाएँगे। तो आए मैं आपको इस मस्जिद के पास लेके चलता हूँ। और कहा जाता है कि ये मस्जिद जो है ये रेत के टीलों के नीचे दब गई थी और उसके बाद इसको बड़े सालों के बाद दोबारा से ज़मीन खोद के निकाला गया। देखें इसकी तामीर कैसी है। और इस मस्जिद को एक किले की मानंद बनाया गया है। अगर आप देखें ना इसकी आर्चिस, ये जो हैं, ऐसा लगता है कि एक किला है जो जिसको मस्जिद बनाया गया, या मस्जिद को डिज़ाइन दिया गया किले की शक्ल का। और इसके अंदर भी चलते हैं और मेरा ख़्याल है मेरे मेज़बान अंदर गए हैं बात करने। जब तक सिक्योरिटी वाले इजाज़त नहीं देंगे हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक इजाज़त नहीं मिलती तो मैं आपको ये तारीख़ बता रहा हूँ कि दोस्तों, मेरे दाएँ जानिब जो पहाड़ मैंने भी आपको दिखाया वो अल हसा का इलाका क़ब्ल तारीख़ आबाद था। हम कह सकते हैं 5, 6, 7 हज़ार साल पहले भी ये इलाका था। और यहाँ पर लोग किस तरह आते थे, क्या करते थे, ये सारी डिटेल मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जब मैं अल हसा आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक बात बता दूँ कि यहाँ के लोग आज से तकरीबन कोई 1000 साल पहले अल हसा शहर कम से कम 1 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया करता था। यहाँ पर पानी मौजूद है जी हाँ, चारों तरफ लकोदक सहरा है, लेकिन यहाँ पर पानी मौजूद है। यहाँ पर चश्मे चलते हैं और ये पूरा इलाका बागों से भरा पड़ा है। मैं जब यहाँ आया तो बड़ा हैरान हुआ। तो आए इस तरफ चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ लाउड स्पीकर लगाया है इन्होंने और इसकी तामीर, क्योंकि अब इसको रेनोवेट किया गया है, लेकिन उसी अंदाज में किया गया है जैसे ये बनाई गई थी। अब अल हसा से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर आकर एक बियाबान के अंदर, एक पहाड़ के पीछे ओट के अंदर इस मस्जिद का बनाया जाना यकीनन इस बात का सबूत है कि अभी बात को छुपा कर रखा गया होगा। जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि इर्द गिर्द जो है वो लोग मुसलमान नहीं थे या दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे,
तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस मस्जिद को इतनी दूर शहर से तामीर करने का मकसद सिर्फ ये होगा कि अभी वो इसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे। तो आए देखते हैं इस मस्जिद को। ये देखें जी, ये परनाला बना हुआ है इसका। छत के ऊपर जो बारिश होती है तो पानी यहाँ से गिरता है, ये परनाला है। ये हवा के लिए एक खिड़की भी है जो आप देख सकते हैं। इस तरफ इसका वज़ू खाना है, वो भी बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, उसको मैं अंदर से दिखाऊंगा। और जब हम इस तरफ आते हैं तो ये मस्जिद को यहाँ पर ताला लगाया गया। अब ताला क्यों लगाया गया ये तो मुझे नहीं पता, क्यों ताला लगा दिया गया। ये बिल्कुल रेगिस्तान का ही एरिया है और मैं जब यहाँ इस एरिया में दाखिल हुआ तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि सहरा में पहले, मतलब 2021 की बात भी करूँ या उससे पहले की भी, यहाँ पे गोल्डन कलर के प्लांट्स हुआ करते थे जो कि सहरा में पाए जाते थे। लेकिन इस बार आके मुझे एक ताजुब ये हुआ, मैंने देखा कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और ग्रीन प्लांट्स उग चुके थे। यहाँ पे जो पहले गोल्डन कलर के प्लांट्स थे वो कन्वर्ट होकर ग्रीन हो चुके थे क्योंकि यहाँ बारिशें हुई और मौसम चेंज होने के साथ साथ इनमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई। आप ये मस्जिद देख सकते हैं मेरे सामने, इसको रीबिल्ड किया गया है। मैं इसकी फुटेज भी लगाऊंगा शूट करके। अगर आप मैं इसको बाहर से आपको इसका एरिया दिखाऊं तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी करार दे दिया गया है। दोस्तों ये वो मस्जिद है जहाँ पे जुम्मे की नमाज अदा की गई थी और ये वो अहाता है इसका, ये दीवार है, बाउंड्री लाइन है इसकी। दरख्त लगाए गए हैं, मेरा ख्याल है दरख्त बहुत पुराना है ये वाला। यहाँ पे एसी भी लगाया गया है अंदर। अब देखिए मैं इसको आपको लोगों को बाउंड्री से दिखा रहा हूँ कि ये रीबिल्ड की गई है, कंस्ट्रक्शन की गई है इसके इर्द गिर्द, इसको उसकी असल हालत में लाया गया है। यहाँ पे वही पुरानी दीवारें, मैं करीब जाके अगर आपको दिखाऊं तो ये दीवार मेरा ख्याल है बहुत पुराने ज़माने की है। देखें वही पुरानी दीवारें। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, आप लोगों को मस्जिद अंदर जाके दिखाता हूँ। धूप बहुत तेज़ है और इस मस्जिद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस मस्जिद में हज अस्वद को 22 साल के लिए रखा गया था। अब मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ इसके, और अगर वज़ू की जगह हुई तो मैं यहाँ नमाज भी अदा करूँगा। अंदर जा सकते हैं इसके? आइए इसके अंदर चलते हैं। शाम अंदर जा सकते हैं? किधर से जाएंगे? पीछे से जाएंगे? ये ले जाएंगे, इनको लेके आए हम इजाज़त लेने के लिए। दोस्तों हसा के इलाके में मौजूद हैं हम और यहाँ मस्जिद है इस इलाके की जहाँ पे पहली दफ़ा जुम्मे की नमाज अदा की गई थी और हमने वज़ू कर लिया। हम इस मस्जिद के अंदर जाएंगे। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो पाँव भी गीले थे तो मैं चाहूँगा कि मैं नंगे पैर ही इस मस्जिद तक जाऊँ और नवाफिल अदा करूँ। बाबा भी अंदर हैं, हमारे सारे भाई अंदर हैं, मूसा भाई कैमरे पे, ये भी वज़ू करके मेरे साथ ही अंदर आ जाएंगे और हम यहाँ अभी नवाफिल अदा करेंगे और उस कैफियत को फील करना चाहेंगे जो उस वक्त के लोग यहाँ नमाज अदा करके किया करते थे। रेनोवेट कर दी गई है मस्जिद उसी तर्ज में, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो आइए अंदर चलते हैं और मूसा भाई आप वज़ू करके जगह अंदर आ जाएं। दोस्तों बड़ी मुश्किल से जो इजाज़त मिली है, ये देखें जी, ये छत आप देखें, ये खजूर के पत्तों की छत है। क्या खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर पानी रखा गया है, ये देखें खजूरें भी हैं और वो सामने मूसा नफिल पढ़ रहा है, अली भाई पानी लेंगे। ये देखें जी, ये और इस तरफ इसको मैं सिर्फ इतने दिखा सकता था जी। और ये है वो कदीम मस्जिद, उसके मनाजिर जो आपने
पहली दफ़ा देखी है। ये तारीख़ी मस्जिद अभी 2 साल पहले तामीर की गई है और आपको मैं ये मस्जिद दिखा रहा हूँ ताकि सऊदी अरब का टूरिज़म जो है, इस्लामिक टूरिज़म, वो प्रमोट हो। ये मस्जिद के मनाजिर। दोस्तों, इस मस्जिद को अब ताला लगा दिया गया है। हमने यहाँ पर नफिल पढ़े। और अली साहब, ये कैसा लगा आपको? सर, आपने ये मस्जिद देखी? जी सर। कैसा लगा? सर जी, ये तारीख़ी मस्जिद है। मैं वो सब कुछ फ़ील करना चाह रहा था जब यहाँ इस इलाके में पहले जुम्मा की नमाज़ हुई थी और यहाँ नफिल पढ़ के मुझे दिल से सुकून मिला। बहुत अच्छा लगा जी। मैं अपने तीनों बेटों के साथ इस तारीख़ी मस्जिद में आया। यहाँ पर जूतियाँ रखने की जगह है। ये देखें, यहाँ पर दीवार एक तामीर की गई है। यहाँ पर ये मेरा ख्याल है जंगली किकर हैं। ये देखें, ये जंगली किकर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसकी बड़ी ठंडी छाँव होती है। और मेरा ख्याल है किकर ही है शायद ये। और ये इलाका उस पहाड़ के पीछे है, अल हसा के शहर से, के पहाड़ से पीछे इतनी दूर। दरअसल इसकी तारीख़ ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके पहुँचे जहाँ आज मस्जिद कुबा है और वहाँ एक बाग भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले भी दिखाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क़याम किया। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो वहाँ एक कबीले ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा जी हमें कोई इनाम दें। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जो है वो नमाज अदा की जुम्मे की। और उसके बाद जब वो ख़बर यहाँ पर पहुँची तो ये देखें, यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई। यहाँ पर दरअसल ये बाकायदा तौर पे कोई तामीर नहीं की गई थी उस वक्त। यहाँ पर मस्जिद, ये उस मस्जिद की दीवार है, यहाँ पर अदा की गई नमाज यकीनन उन लोगों ने की होगी जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग के लिए यहाँ पर भेजा। देखिए, यहाँ पर सुराख है इस मस्जिद में और हवा का गुज़र हो सके। और ये बहुत चौड़ी दीवार है, कमोबेश इतनी चौड़ी दीवार है ये, 2-2.5 फुट चौड़ी, ताकि ठंडी रह सके। और इसको दूसरी सारी चारों तरफ से इसको देखते हैं ताकि इस सब दिखाइए, इस सब आप रहें ताकि ये नज़र आए। ये देखिए जी। और इस मस्जिद में अब क्योंकि पहले वाले एयर कंडीशन ये थे, ये उनके आउटर थे, अब वाले एयर कंडीशन के आउटर ये वाले हैं। इस मस्जिद को फिर 7 हिजरी में तामीर किया गया बाकायदा तौर पे, जब यहाँ पर दीन इस्लाम फैल चुका था। फिर जो इसकी शेप बनाई गई थी वो ये थी और ऐसा लगता है जैसे किला है। आप देखें ना, ऐसा लगता है ये किला बनाया गया है। और ये मस्जिद, इसके ऊपर चढ़ने की जगह भी है। ये देखें, यहाँ पर सीढ़ियाँ। अब मुझे, क्योंकि वहाँ पत्थर पड़े हैं, पत्थर पड़ का मतलब है कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये देखिए, ये वो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ा जा सकता है। और यकीनन ये वही जगह है जहाँ पर चढ़ के अजान दी जाती होगी और ताकि दूर तक आवाज़ जा सके। तो दोस्तों, ये वो तारीख़ी मस्जिद है जिसको अभी 2 साल पहले रेनोवेट किया गया है। और ये क्या कहा यह जाता है कि ज़मीन में धंस गई थी और फिर इसको ज़मीन से निकाला गया, रेत, क्योंकि रेत शिफ्ट होती रहती है ना, और फिर इसको तामीर किया गया। तो हम सफ़र करके यहाँ तक आए। इसका जो वज़ू खाना है उसको भी आपको दिखाते हैं। देखें, उसके भी आर्चिस बनाए गए हैं, उसी दौर का अंदाज़ है। और इसके करीब चलते हैं। ये देखिए, मेरे मेज़बानों का शुक्रिया। देखें, मेरे मेज़बान वो सामने खड़े हुए हैं। इन गाड़ियों पर हम यहाँ पर आए हैं और ये यहाँ पर लेकर आए, इनका बड़ा शुक्रिया। ऑडियो का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं यकीन माफ़ी चाहता हूँ। ये देखें, ये वही एक तर्ज़ तामीर। अंदर तो खैर जदीद किस्म का वाशरूम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, वज़ू करने के लिए। वो सामने वज़ू के लिए जगह है जहाँ से आप वज़ू कर सकते हैं। तो वज़ू करने के बाद आप इस मस्जिद में जाएंगे और ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कला है। तो है तो सही कला, लेकिन इस्लाम का कला है। तो दोस्तों, मैं अल हसा के इस इलाके में आपको लेकर आया। मैंने आपको ये मस्जिद दिखाई और इस मस्जिद को दिखाने का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि इस तारीख़ी मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ी तारीख़ है। ये भी कहा जाता है कि
ये मस्जिद उसी वक्त तामीर कर दी गई थी जब पहला जुम्मा वहाँ अदा किया गया था मदीना में, लेकिन वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आना 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो आका करीम ने जो जुम्मा की नमाज़ वहाँ अदा की मस्जिद जुम्मा में, उसकी फ़ौरन बाद यहाँ पर अदा की होगी। तो अली साहब ज़रा तशरीफ़ लाइए, अली मेरे साथ है और ये अली का ही चैनल है। अली साहब मस्जिद देखी जी। ऐसा नहीं लगता कि जब मदीना शरीफ में जुम्मा की नमाज़ अदा की गई तो वहाँ से जो अहबाब चले, काफ़िले चले, उन्होंने यहाँ आकर ख़बर दी, वो ख़बर 1 हफ़्ते में भी आ सकती है, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना ट्रैवल है, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का। तो ये भी मुमकिन है कि कुछ महीने के बाद बनी हो या कुछ माह बाद जब इतला मिली उस टुकड़ी को जो तबलीग इस्लाम के लिए यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने फिर यहाँ नमाज़ पढ़ी हो छुप के। देखे ना वो पहाड़ पीछे, शहर से 10 किलोमीटर दूर ये मस्जिद बनाना, तो मेरा क्या ख्याल है ये एक स्ट्रेटजी के तहत इतनी दूर बनाई गई होगी। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है गूगल पे भी, लेकिन आप अगर अंदाज़ा लगा सके तो यही हो सकता है कि जब जो पहली जुम्मे की नमाज़ मस्जिद जुम्मा में अदा की गई थी, तो उसके बाद जब खबर पहुंची होगी, उसके बाद ये मस्जिद तामीर की, फिर यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा की गई, तो महीना लग गया होगा इस चीज़ को। मैं 2 महीने भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने यहाँ सिर्फ एक जगह बनाई होगी जहाँ पर ये नमाज़ पढ़ते होंगे। तो ये बाकायदा, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बाकायदा जो मस्जिद की तामीर है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 7वें साल, 7 साल बाद। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इसका तर्ज है, ये दीवारें इतनी ऊंची नहीं हुआ करेंगी, ये छोटी होती होंगी, दरवाजे इसी जगह पे होंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो मस्जिद का दरवाज़ा उस तरफ है, तो क्या पता वही दरवाज़ा हो, तर्ज भी ऐसी हो, सीढ़ियाँ इन्होंने ऊपर जाने के लिए बनाई हो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल ये रेत का इलाका है, तो रेत जब पड़ती है तो बिल्डिंग्स नीचे चली जाती है, रेत का वो ऊपर आ सकता है। तो मेरा ख्याल है ये शायद एक होता है ना, इसको पहली दफ़ा देखे तो ऐसा लगता है कला है कोई, मैंने कहा है तो इस्लाम का कला। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन ये मस्जिद, खैर मैं और अली यहाँ पर आए, हमने आपको ये मस्जिद दिखाई, मेरे मेज़बानों का शुक्रिया, वाहिद भाई का और नदीम भाई का बेहद मशकूर हूँ जो मुझे यहाँ पर लेकर आया और हम बाप बेटे को ये वाली मस्जिद दिखाने का मौका दिया। आपने तो नफिल ही पढ़े यहाँ? हाँ जी, है ना, मैंने ही पढ़े, लेकिन मैंने छुप के थोड़ी सी दोस्तों वीडियो बनाई है और ऐसी जगह पे खड़े होके जहाँ से नज़र नहीं आ रहा था, कैमरा मुझे देख नहीं सकता था। तो ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी, ये वाली चीटिंग करनी, क्योंकि मैं सऊदी अरब की जितनी भी इस्लामिक प्लेसेस हैं, मुक़द्दस मकामात है, मैं उनको प्रमोट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो इतनी दूर आने का मकसद फ़ौत हो जाता अगर मैं छुप कर वो छोटी सी वीडियो ना बनाता, तो वो छोटी सी वीडियो हम फिर बार बार ऊपर लगा देंगे। उसका मंज़र देखिएगा, छत के ऊपर किस तरह से खजूर के पत्ते हैं और मोटी दीवारें हैं ताकि गर्मी जो है वो अंदर ना आए, फिर छोटे छोटे सुराख है ताकि हवा जब उसमें से गुजरे तो ठंडी हो जाए उसके अंदर से। तो मैंने आपको पुराने आउटर भी दिखाए और फिर नए आउटर भी दिखाए जो लगे हुए हैं। तो मुझे कैमरे पे ईसा भाई हैं, मूसा भाई आप भी हमें थोड़ा सा ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जब आएंगे आए हैं जल्दी से आए यार। मूसा भाई हमारे साथ हैं जी, मेरा छोटा बेटा मूसा और ईसा जो है कैमरे पे है। तो एक तारीख़ी मकाम पे हम खड़े हुए हैं और मुझे फ़ख्र ये है कि मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं और इस पूरे टूर में जितने आप वीडियोस देखेंगे इस्लामिक मक्का मदीना की ज़ियारात करेंगे, उसके अंदर मेरे तीनों बेटे मेरे साथ होंगे और मैं भी उनके साथ हूँगा। तो ये एक बड़ा अच्छा टूर होने वाला है, हमसे जुड़े रहिएगा। और इस मस्जिद के हवाले से जो आपने आपको वीडियो दिखाया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्यों मूसा जी, आप कुछ कहेंगे? सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।